अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास आज हम रिव्यू 7 करेंगे। इसके जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो वाले करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर हम इस इनइक्वालिटी को हल करें तो कौन सा आंसर आएगा। तो बेटा इसको आपने हल करना, 3 दूसरी तरफ लेकर जाए माइनस हो जाएगा, 11 में से 3 निकालें तो 8, फिर 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो पहले का ऑप्शन -2। उसके बाद आ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू इज कॉल्ड इक्वेशन आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी या लीनियर इक्वेशन। बेटा इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन भी है क्योंकि एमसीक्यूज में शामिल है, पेपर में आ सकती है, इसलिए इसको याद करना है आपने। उसके बाद तीसरा देखें, एक्स इक्वल टू इज आ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। आपने देखना है ये जो नीचे 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका दुरुस्त है, यानी कि ऐसा नंबर, इसको अगर हम पढ़े तो ये लिख बनता है एक्स ग्रेटर देन -2 और एक्स लेस देन 3/2। आपने देखना है इन चारों नंबरों में से कौन सा नंबर है जो -2 से बड़ा हो और 3/2 से छोटा हो। तो बेटा ज़ीरो ऐसा नंबर है जो -2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है। -5 ये -2 से छोटा है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। +3 ये 3/2 से बड़ा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 3/2 भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट में ये है एक्स लेस देन 3/2, तो ये तो एक्स इक्वल है 3/2 है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 0 वाला। इफ़ एक्स इज़ नो लार्जर देन 10, अगर एक्स 10 से लार्जर ना हो तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है, एक्स लेस देन और इक्वल टू हो सकता है 10 से, यानी कि x 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर बड़ा नहीं हो सकता फिर बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिवेटर, अगर एक लिफ्ट की कैपेसिटी हो एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड, देन अगर एक लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड वज़न उठा सकती है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। सी यहाँ कैपेसिटी को शो कर रहा है, तो सी लेस देन और इक्वल टू 1600, यानी कि उसकी कैपेसिटी या फिर 1600 पाउंड वज़न उठाने की है या 1600 पाउंड से कम वज़न उठा सकती है वो लिफ्ट, 1600 पाउंड से ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती, सी ऑप्शन। उसके बाद x इक्वल टू 0 इज़ ए सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इन चारों इनइक्वालिटी में से x इक्वल टू 0 है जो, ये किस का आंसर है। तो बेटा यहाँ पे बारी बारी अगर 0 पुट करें, अगर मैं x के ऊपर 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नो, 0 तो इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो ये 3 0 और 0 और इधर +5, 0 + 5, क्या 5 छोटा होता है 0 से, नहीं बेटा ये भी रॉन्ग है, 5 तो ग्रेटर होता है 0 से। अगर यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये बनेगा 0 + 2, 2, क्या 2 छोटा होता है 0 से, नहीं बेटा ये भी फॉल्स है, 2 बड़ा होता है 0 से। और अगर यहाँ पे 0 पुट करूँ तो -2 लेस देन 0, बेटा ये वाला करेक्ट है क्योंकि -2 छोटा होता है 0 से। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो है डिफाइन ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ये सामने लिख दिया पेज 144 पे, इसकी डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज ax + b लेस देन 0 वेयर a कैन नॉट बी 0। बस ये वाली आपने याद करनी है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज ax + 0 लेस देन 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। साथ आप एग्जांपल दे सकते हैं, डैट इज 2x + 5 लेस देन 0। तो ये इसकी एग्जांपल भी साथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सिलेबस में है, द फार्मूला ऑफ रिलेटिंग डिग्री फॉरनाइट स्केल टू डिग्री सेल्सियस इज f इक्वल टू 9/5c + 32 फॉर वट वैल्यू ऑफ c इज f लेस देन 0। उसने कहा है कि फारनाइट डिग्री को फारनाइट स्केल में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है, तो आपने मालूम करना है कि c की क्या वैल्यू हो कि f 0 से छोटा हो जाए। तो इसको कैसे हल करना है देखते हैं। इट इज़ गिवन, ये हमें दिया गया है कि f इक्वल है 9/5c + 32 फॉर, उसने आगे कंडीशन ये दी है कि f छोटा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पर बेटा f लेस देन 0 है, तो अब ये इनइक्वालिटी बन गई, f की जगह पर f वैल्यू पुट कर दें, ये f है, f की जगह पर 9/5c + 32, उसके बाद लेस देन का साइन और आगे 0।
तो फिर क्या करेंगे, 32 है जो सबसे पहले दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और फिर बेटा ये 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -160 बन जाएगा, और इधर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सी की वैल्यू बेटा -160/9 इस फार्मूले में पुट की जाए तो फिर ये आंसर लेस देन 0 आ जाएगा। यानी कि हमने वो वैल्यू मालूम करनी थी सेंटीग्रेड की जो इस फार्मूले में पुट की जाए तो इसका आंसर 0 से छोटा आए। फिर एक दफ़ा समझ लें बेटा, हमें फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला दिया गया है और हमसे कहा गया f लेस देन 0 कि f की कब वैल्यू 0 से कम आएगी। तो यहाँ f की वैल्यू 0 से कब कम आ सकती है, जब c की वैल्यू यहाँ पर कोई पुट की जाए, तो वो c की वैल्यू मालूम करनी है। हमने लिख दिया f लेस देन 0, इसी में वैल्यू पुट कर दी। f की वैल्यू है 9/5c + 32, f की जगह पर ये लिख दिया, लेस देन का साइन, उसके बाद 0 एज इट। 32 इसके दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, 5 इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में। तो c की वैल्यू है जो ये लेस देन होनी चाहिए -160/9, यानी कि अगर c की वैल्यू ये इससे छोटी छोटी पुट करते हैं, इससे भी छोटी वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर हमेशा इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर का पेपर में आ सकता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमारे सिलेबस में है 3x + 14 mod -2 = 5x के। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ ही रिव्यू 7 ख़त्म हो जाएगी। जी बेटा आप देखें तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सबसे पहले माड ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है माड वाली साइड पर कोई नंबर ना हो, तो इस नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद केस 1 में एक दफ़ा प्लस के साथ खोल दें, एक दफ़ा माइनस के साथ। बेटा ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब माइनस लगाएंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, इसलिए इधर भी ब्रैकेट लगा दी, इधर भी। अब ये प्लस के साथ हल करेंगे, 3x + 14, ये 5x + 2, x वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे, 3x है, 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 14 दूसरी तरफ जाएगा तो -14 बन जाएगा। ये 3 में से 5 निकालें -2x, इधर 2 में से 14 निकालें तो -12। अब ये -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 6 are 12, x का आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ से देखें ब्रैकेट ख़त्म की तो 5 भी माइनस का हो गया और 2 भी माइनस का हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। उसके बाद ये 5x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x + 5x 8x -16, और 8 से डिवाइड कर दें, 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो -2 इसका आंसर है। अब बेटा चेक करना है, चेक करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को जैसे बुक में गिवन है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। हमें बुक पे ये वाला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। उसके बाद x की वैल्यू इधर 6 है तो 6 पुट कर दें, ये 3 6 are 18, ये +14 -2 और -5 6 are 30, ये 32 -2, ये प्लस की वैल्यू है तो माड वैसे ही ख़त्म कर देंगे। 32 में से 2 निकालें तो 30 = 30, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इधर x की वैल्यू हमारे पास है -2, तो -2 पुट कर दें, इधर भी ये -6 और ये +14, ये -6 और +14 -2, यहाँ ये बन जाएगा, 14 में से 6 निकालें 8 और -2, यहाँ पर -10 है। अब माड बेटा ख़त्म किया तो ये क्या बनेगा बेटा, जब माड ख़त्म करेंगे तो ये +8 -2 इक्वल है -10 के। 8 में से 2 निकालें 6 इक्वल नहीं होता -10 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर इसका आंसर हमने ऐसे लिखना है बेटा, x = 6 ने लेफ़्ट को राइट के इक्वल बना दिया, सो सोल्यूशन सेट = 6। और ये जो -2 है जिसने लेफ़्ट को राइट के इक्वल नहीं बनाया, ये बेटा बाहर लिखेंगे और साथ लिख देंगे एक्सट्रेनियस रूट। तो ये बेटा इस तरीके से करके, बाद बच्चे पूछ रहे थे कि सर अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो तो फिर कैसे आंसर लिखते हैं। फिर बेटा इस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा यही आपके रिव्यू 7 थी, इसके साथ ही आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। ओके, खुदा हाफिज़।